करने से कैसे भी प्रकार से कम नहीं है, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। उसके सींगों को काट करके मैं उससे ऐसा धनुष बनाऊंगा। अब इंद्र की अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं क्या क्या करूंगा। जब इस दूत ने जाकर के महिषासुर से कहा, महिषासुर भी क्रोधित हो गया। ये दोनों अपनी अपनी सेनाएं लेकर के आ जाते हैं रण खेतों में, वहां पर युद्ध होने लगता है। भैंसे को एकदम से महिषासुर भैंसे के रूप में है, पूंछ को उठा करके अपनी पीठ पर रख लेता है और सींगों को आगे करके, आंखें बड़ी बड़ी करके, खुरों से इस धरती को बार बार ऐसा लग रहा है जैसे खोद देगा, गड्ढे कर देगा। बार बार पैर पटक रहा है, पूरी धरती डिगायमान हो रही है। एकदम से जाकर के इंद्र से युद्ध करने लग जाता है। और जब युद्ध में इंद्र हार जाता है, तब गुरु बृहस्पति से परामर्श लेता है। तो गुरु बृहस्पति कहने लगे कि हे देवराज, आपको पता है इस संसार में जय पराजय तो केवल मां भगवती के हाथ है। वो चाहेगी उसकी जय होगी और वो जिसको चाहेगी उसकी पराजय हो जाएगी। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि परम शक्तिशाली मां परांबा जगदम्बा है, भगवती हैं। इंद्र कहने लगा कि हे गुरुदेव, महिषासुर दानवों को लेकर के स्वर्ग पर अगर चढ़ाई करेगा, किलेबंदी कर ले, हम कुछ भी करें, लेकिन हमें कुछ ऐसा गुण बताओ जिससे हम जीत सकें। देवी शक्ति के अधीन है तो फिर क्या करना चाहिए? गुरु बृहस्पति कहने लगे, करना क्या है, आपके जो रक्षक हैं उनके पास जाओ। और इंद्र सबसे पहले भाग करके पहुंचता है ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही वरदान दिया है, मुझे तो पता है कि वो कैसे मरेगा, किसके हाथों से मरेगा। भैया मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को भी साथ में लेकर के पहुंच गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान कहने लगे कि जब वरदान दिया तब हमें पूछा था क्या, अब आगे हमारे पास दौड़ करके, अरे युद्ध हम भी करें तो जब उसको वरदान ही ऐसा दिया है कि उससे कोई स्त्री मार सकती, तो हम कैसे मारेंगे? हम नहीं मार सकते। फिर भी आप कहते हैं तो ठीक है, हम आपके साथ युद्ध कर सकते हैं, पर एक बार एक काम करो। बोले क्या? बोले देवादिदेव विष्णु भगवान के पास चलो, नारायण के पास चलो। भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तीनों देवता वहां से अपने अपने आयुध लेकर के, अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में आ जाते हैं। सर्वप्रथम इधर से महिषासुर के जो सेनापति हैं, चिच्छुर, बिडाल और ताम्र, ये तीनों आकर के भगवान से युद्ध करते हैं। और श्री हरि विष्णु, भगवान शंकर इत्यादि के द्वारा ये हार जाते हैं। इनको हार का मुख देखना पड़ता है। और कहते हैं ना, सुखम क्षयाय पुण्यस्य दुखम पापस्य भारिस तस्मात् तत्सुखम क्षये हर्ष कर्तव्यम सर्वदा बुधै। सुखम क्षयाय पुण्यस्य, अगर पुण्य नष्ट हो जाते, हमारे पुण्य खत्म होते जाते हैं, तो समझ लीजिए हमारे सुख भी नष्ट हो जाते हैं। सुख कब तक? जब तक पुण्य है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारे सुख भी खत्म हो जाएंगे। सुख के दिनों को जाने में देर नहीं लगती। और दुखम पापस्य भारिस, पाप अगर बढ़ जाते हैं तो हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटना प्रारंभ हो जाता है। जब पाप की गठरी बड़ी होने लगती है, पाप का गड्ढा भरने लगता है, तो निश्चित रूप से हमारे दुख मिलना हमको प्रारंभ हो जाता है। तस्मात् सुख क्षय हर्ष। और इससे जो सुख का क्षय हो रहा है, जो खुशियों का क्षय होता है, नष्ट होते हैं। कर्तव्यम सर्वथा बुधई, इसलिए हमको हमेशा, सर्वथा माने हमेशा ही ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे हाथों से कभी पाप न हो, हमेशा पुण्य होता रहे।
अच्छा, पाप और पुण्य का हमें पता नहीं रहता, कब हमसे पाप हो गया और कब पुण्य हो गया। सुबह से जब हम उठते हैं, जब जागते हैं, तब से लेकर के और शाम को सोने तक 5 स्थल ऐसे हैं जहां पर हम पाप करते ही करते हैं, न चाहकर भी पाप हो जाते हैं हमसे। सुबह जैसे ही उठते हैं, धरती पर पैर रखते हैं, तो आपको पता है ऐसे कीड़े मकोड़े से संसार में होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर वो हमारे पैरों के नीचे आएंगे तो निश्चित रूप से वो मरेंगे, तो क्या होगा? पाप होगा। अगर हम घर में झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगाने पर घर में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, चींटी इत्यादि होती हैं, झाड़ू से मर ही जाती हैं, ये भी पाप होता है। तीसरी बात, जब भोजन पकाने के लिए चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं तो उन लकड़ी के अंदर कौन से जीव बैठे हुए हैं, कोई देखता है क्या उनको? चींटी हो, चींटे हो, घुन हो, कोई न कोई कीड़ा उसके अंदर होगा, दीमक होगी, और वो जब जलते हैं तो वो मर जाते हैं। इससे भी हमें पाप लग जाता है। और आजकल तो पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी होगी कि घर में ही बटन दबाने भर की बात है, घर में सीधे नल में से पानी आ जाता है। लेकिन पहले जब जलाशयों में जल भरने के लिए जाते थे, नदियों से जल भरने के लिए जाते थे, तब ऋषि मुनि कहते थे, ये जो जल के किनारे पर आपने देखा होगा जो कीचड़ होती है ना, वहां बहुत सारे नैने मच्छर, बहुत सारे उसमें कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जीव ऐसे कीड़े हो जाते हैं। अब ये कीड़े अगर हमारा पैर पड़ेगा, जल भरने के लिए हम वहां जा रहे हैं, उनके ऊपर पैर पड़ेगा तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे? उनसे भी पाप होता है। इस प्रकार से हम 5 प्रकार के पाप जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन हम 5 प्रकार के पुण्य भी करते हैं। 5 प्रकार के पुण्य हमें पता नहीं, सुबह से शाम तक कर देते हैं। यज्ञ करते हैं 5 प्रतिदिन। आप कहोगे महाराज हमारे घर में तो एक आहुति भी नहीं लगती है, हम यज्ञ कैसे कर देते हैं? केवल आहुति देना ही यज्ञ नहीं है। सर्वप्रथम जब हम भोजन बनाने के लिए बैठते हैं, माता बहनें जब आटा गूंथती हैं, आटा लगाती हैं, तो उस आटे में से प्रथम रोटी बनाने से पूर्व ये प्रथम रोटी बनाती है। आजकल तो पता नहीं, मुझे मेरी माँ तो ऐसा करती थी, उसमें से थोड़ा सा आटा पहले तोड़ करके पीछे की साइड लगा देती थी। आप भी कुछ बुजुर्ग जो महिलाएं होंगी जानती होंगी। अच्छा, उनको ये नहीं पता होगा क्यों लगाती हैं, लगा तो देती है, पर ये नहीं पता होगा हम इसको क्यों लगाते हैं, बस देखते आ रहे हैं इसीलिए हम भी लगा देते हैं। ये जो आटा होता है ना, ये सबसे सर्वप्रथम चींटियों के लिए निकाला जाता है। इसको निकाल करके, लेकिन उस समय तो चींटियों को डालने जाने से रहे, इसलिए उसको निकाल करके पीछे लगा लिया कि इसकी जब पीछे की रोटी बनाएंगे तो ये उनके लिए हो जाएगी। फिर प्रथम रोटी बनाते हैं गाय के लिए। किन किन के घर में बनती है गाय के लिए रोटी? सब बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनके घर में गाय के लिए रोटी नहीं बनती है, वो केवल अपने लिए खाना खाते, समझ लेना उनका प्रतिदिन का एक यज्ञ खत्म हो गया। गाय को प्रथम रोटी गाय के लिए देना मतलब एक यज्ञ के बराबर हो जाता है। इसीलिए गाय को रोटी अवश्य दें। फिर जब खाना खाने बैठते हैं तो पहला जो कौर तोड़ते हैं, उसमें से छोटे छोटे कौर करके हम या तो छत पे डाल देते हैं या आंगन में कहीं भी डाल देते हैं, जहां पक्षी आ जाते हैं उन जीवों के लिए डाल देते हैं, वो भी खा करके जा रहे हैं। हम किसी से इसको कहने नहीं जाते कि हमने जीवों के लिए डाला, एक यज्ञ ये भी हो जाती है। खाना खा रहे होते हैं, हमारे पास में कुत्ता बिल्ली जो भी कोई निकल के जाता है, हम अनायासी कौर तोड़ते हैं और उसको डाल देते हैं, वो खा के चला जाता है, ये भी एक प्रकार की यज्ञ होती है। और अंत की रोटी जो होती है ना, अंत में रोटी बनाते हैं, सबसे लास्ट की रोटी माता बहनें तो उसको थोड़ी बड़ी बना लेती हैं, बोले पीछे लाए, पीछे की रोटी है, कौन खाए इसको? अब 2-3 रोटियों का एक ही रोटा बना लिया, रोटी क्या है वो, और बढ़िया अच्छी कड़क सी सेक ली, सब रोटी खा के मेरा ही नंबर है, और आराम से या तो दूध में गला के खाओ या सब्जी से खाओ, बड़ा आनंद आता है। और फिर दिन में आकर के पड़ोसियों के पास जब बैठी होंगी तो कहेंगी बहना मैंने आज तो पूरे दिन में एक ही रोटी खाई। हाँ, सवा किलो की एक ही कर ली और फिर कह रहे कि एक ही खाई है। अरे ऐसी तो एक क्या, आधी भी मिल जाए तो भी दिन कट जाएगा।
सही बात है ना? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अंत की रोटी जो कुत्ते के लिए बनाई जाती है, कुत्ता या कौए को डालने के लिए पीछे की रोटी बनाई जाती है। जो आटा निकाल के हम वहां लगाते हैं, उस आटे की रोटी बना करके, और ज्यादातर तो हमारी मानसिकता इतनी अच्छी हो गई है, कुछ कह नहीं सकते। गाय की रोटी बनेगी इतने से आटे की, 50 ग्राम आटा होगा और उससे छोटी सी रोटी बना के ले बेटा दया गैया को। इतनी बड़ी गैया उस इतनी बड़ी रोटी से उसकी क्या हो जाएगा, बेचारी की दाढ़ में अटक जाएगी। जैसी रोटी हम अपने लिए बनाते हैं खाने के लिए, वैसी रोटी गाय के लिए निकालें। और कुत्ता की या कौआ की तो इतनी बड़ी होती है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं ना, इतनी सी लोई, ले बेटा खेल ले इससे कांको बना के, इतनी बड़ी सी होती है। अरे कम से कम उस कुत्ते के लिए बना रहे तो ऐसी रोटी बनाए कि अंदर तक तो जाए गले से, वो गले पे ही अटक जाएगी, क्या मतलब निकलेगा। थोड़ी रोटी अच्छी होनी चाहिए, कुत्ते के लिए डाल। ये 5 यज्ञ अपने आप हो जाती है। और एक बार मैंने, अब ये तो मुझे ध्यान नहीं है किस पुस्तक में था, लेकिन किसी धार्मिक पुस्तक में ये दृष्टांत लिखा हुआ था। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी गांव के बाहर एक अपनी कुटिया में निवास करते थे। बेचारों का चौथापन चल रहा था, कोई बालक नहीं था उनके। सिरा दे। उनका कोई बालक नहीं था, दोनों ही बेचारे पति पत्नी बाहर रहते थे। अब बिना कोई भी पुत्र पुत्री घर में ना हो तो कितने दुखी रहते होंगे। बेचारे आने जाने वालों को सबको प्रणाम करते, पानी पिलाते, कोई भूखा आ जाता तो खाना भी खिला देते। एक दिन नारद जी उधर से गुजरे, नारद जी आए, उनको जल पिलाया, उनको भोजन कराया। नारद जी कहने लगे, ब्राह्मण देव आप एक बात बताओ, आपकी कोई संतान नहीं है क्या? हाथ जोड़ के बोले, महाराज बस एक ही दुख है और कोई दुख नहीं है, संपूर्ण सुख है। नारद जी कहने लगे, हम अभी जा रहे हैं और परमात्मा से पूछेंगे कि उन्होंने आपको ये दुख क्यों दिया, आपको क्या एक बालक नहीं दे सकते? नारद जी पहुंचे विष्णु भगवान के पास में और जाकर के कहने लगे कि भगवान एक बात बताओ, इतना धर्मात्मा ब्राह्मण है, सबको जल सेवा करता है, भोजन खिलाता है, उसके बेचारे के एक बालक नहीं दे सकते? विष्णु भगवान ने देखा योग माया से उसके तो 7 पीढ़ियों तक, अर्थात 7 जन्म तक कोई बालक है ही नहीं। कहने लगे 7 जन्मों तक बालक नहीं है। नारद जी कहने लगे, देखो महाराज ऐसा है, अब हम उसके घर में अन्न जल खा के आए, उनका नमक खा के आए, हमें तो नमक की अदायगी करनी पड़ेगी। और आप स्वयं कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की, मैं उनसे कह के आया हूं कि तुम्हारे बालक जरूर होगा। अब बताओ आपको देना है कि नहीं? भगवान कहने लगे कि आप तो अटका देते हैं हमारी बात को, हम संतों के हितकारी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं कुछ भी बोल के आ जाओ। चलो ठीक है, हम बालक तो दे देंगे, लेकिन उनसे बोल देना कि उस बालक की आयु केवल 5 वर्ष होगी। नारद जी आए, कहने लगे, बाबा आपके, हे ब्राह्मण देव, आपके बालक तो होगा लेकिन मात्र 5 वर्ष की आयु होगी। मैया सोचने लगी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, 5 वर्ष ही सही। 5 वर्ष हम कम से कम निपुत्री तो नहीं मरेंगे, कम से कम पुत्र तो हो जाएगा। अब तो कुछ समय जब व्यतीत हुआ, उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर में पुत्र का जन्म हुआ। बड़े हर्षोल्लास के साथ दोनों ने आनंद के साथ में उस बच्चे का पालन पोषण प्रारंभ किया। 4 वर्ष कब गुजर गए पता नहीं चला, सुख के दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। और दुख का तो क्षण क्षण ऐसा लगता है जैसे कल्प बीत रहे हो, सालों बीत रही हो, एक एक दिन एक एक साल के बराबर गुजरता है। आज भगवान का ध्यान धरते हुए वे सब कह रहे हैं कि क्या करें। मैया ने सोचा 5वां वर्ष चल रहा है, जब 3 दिन शेष रह गए, किसी से कहा नहीं मैया ने, जब 3 दिन शेष रह गए बालक की आयु पूर्ण होने में, मैया ने बड़े बढ़िया सा बेसन के मगध के लड्डू बनाए घी डाल के।
जब ये मगध के लड्डू बन गए, लाला के लिए ऐसे बड़े बड़े लड्डू बना के, और पहले ये कटोरदान तो